मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 जो कि आपकी डेट 9 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये चीज़ हमने पढ़ रखी है कि ये आपका दर्पण है, इस पर आपतित किरण आती है और परावर्तित होके चली जाती है। ये आपका आपतन कोण होता है जिसको हम आई लिखते हैं, और ये आपका परावर्तन कोण होता है जिसको हम आर लिखते हैं। 90 डिग्री का जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। चलिए, पहला नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि आई जो होगा वो आर के बराबर होगा। सेकंड नियम क्या कहता है? आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। अब आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको क्या चाहिए? समतल दर्पण चाहिए, एक नॉर्मल दर्पण चाहिए और मिरर चाहिए। दर्पण, समतल दर्पण PQ के सामने टॉर्च O रखें। यहाँ देखिए, टॉर्च O रख दी और ये आपका दर्पण हो गया PQ। अब आपको क्या करना है? दर्पण पर दो किरणें OA और OC, ये आपकी दो किरणें हो गई, OA और OC आपतित हो रही हैं। अब दर्पण PQ की सतह पर बिंदु A और C अभिलंब कीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक अभिलंब हो गया और इस वाली लाइन से ये अभिलंब हो गया C। ये आपका A अभिलंब हो गया, या ये हो गया आपका C। इसके बाद क्या करना है? बिंदु A से परावर्तित किरण AB और बिंदु C से परावर्तित किरण CD खींचनी है। यानी कि यहाँ से बिंदु आपको किससे करनी है? A से आपको लेनी है परावर्तित किरण AB और B से लेनी है C से लेनी है आपको CD। अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाइए, इन दोनों रेखाओं को आपको पीछे की ओर। तो अब आपको क्या करना है? ये देखिए, इन दोनों को पीछे की ओर मिलाना है। ये रेखाएं आपस में मिलती हैं, हाँ ये मिल जाएंगी, O पे मिल जाएंगी। O से निरूपित कीजिए। क्या परावर्तित किरण E पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु O से आती हुई प्रतीत होती है? ये देखिए, नेत्र है, यहाँ से आँख है, यहाँ से आपको ऐसे इसको देखना है। क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में O पर नहीं मिलती हैं, ये जो किरणें हैं ये O पे नहीं मिलती है, लेकिन हमें लगती हैं ऐसा, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। किंतु O का आभासी प्रतिबिंब O पर बनता है। आभासी मतलब कि आपको देखने में लग रहा है, आभास हो रहा है। अब जो समतल दर्पण है उसके लिए कुछ लक्षण है प्रतिबिंब बनाने के। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। यानी कि अगर ये आपका दर्पण है और आप इससे 2 मीटर दूरी पे खड़े हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा ये भी यहाँ से पीछे 2 मीटर दूरी पे दिखाई देगा, यानी कि आपसे टोटल 4 मीटर दूरी पे बनेगा। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है, ठीक है, जैसे आपकी पोजीशन है वैसी दिखती है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आभासी कहते हैं। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। आपने देखा होगा शीशे में जब आप खड़े होते हैं, आप अपने बाएं हाथ को ऊपर करेंगे तो आपको लगेगा दायां हाथ उठाया है, दाएं को उठाएंगे तो आपको बायां, यानी कि उल्टा नजर आएगा। पार्श्व व्युत्क्रम, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस क्यों लिखा जाता है गाड़ी के ऊपर? ताकि आगे जो भी गाड़ी जा रही है उस पर जो आपका साइड वाला जो शीशा होता है, मिरर होता है, उसमें उसका एम्बुलेंस जो है, जो उल्टा लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट लेटर्स जो उल्टे लिखे हुए वो आपको सीधा नजर आता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो फर्स्ट का आंसर आप ये चारों पॉइंट यहाँ से लिख देंगे। फर्स्ट आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। सेकंड है, पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है, यानी कि यहाँ वो खड़ी है और ये आपका दर्पण है और इसके बीच की दूरी है आपकी 4 मीटर है। यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है, अब ये 4 था, अब वो 1 मीटर चल गई, तो यहाँ पे 1 मीटर चली, तो अब ये टोटल कितना बच गया? ये आपका बच गया 3 मीटर, ठीक है। अब ये 3 मीटर है, वो यहाँ पे आ गई, तो ये 3 मीटर है, तो इसका प्रतिबिंब भी कितना हो जाएगा? 3 मीटर ही दूरी पे हो जाएगा, है ना। तो ये अब उन्होंने क्या कहा है? प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी, यानी कि ये और ये, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे बना सकते हैं इसको, ठीक है। वो यहाँ पे पहले खड़ी हुई है, फिर यहाँ पे आ गई है 1 मीटर चल के, तो ये 3 मीटर रह गया और यहाँ भी उसका प्रतिबिंब 3 मीटर दूरी पे हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। आपको क्या करना है? A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट लिखने हैं, लेटर लिखने हैं, ABCD। अब आपको शीशे के आगे लेके खड़ा हो जाना है। अब देखिए, जो A है वो कैसा दिखेगा शीशे में? ऐसे ही दिखेगा। B आपको ऐसा दिखेगा, C ऐसा दिखेगा, D ऐसा दिखेगा। तो आपको Z तक देखना है कि कौन सा अक्षर ऐसा है जो बिल्कुल अब उसके जैसा दिखेगा। A देखिए, A का प्रतिबिंब बिल्कुल ऐसे दिखेगा, O का भी ऐसे ही दिखेगा बिल्कुल, X का भी बिल्कुल उसी की तरह दिखेगा, और ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो T जो है, T भी बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, अपने जैसा ही दिखेगा। इसके बाद चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान बनना है। प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पे आएगा आपका आभासी। सेकंड है, समतल दर्पण में वस्तु का डैश भाग प्रतिबिंब का डैश दिखाई देता है, यानी कि
दायां भाग बायां दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देता है और यहाँ पे आएगा आपका आभासी। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।